हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण माननकु स्वागत करूची। तबे आज आम डिस्कसन करिबा एएसओ परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन पॉलिटी रो आर्टिकल गुडिक जाकि आपनकर परीक्षा रे डायरेक्ट आसीबार संभावना बहुत रहउची। तेनु वीडियो को निश्चित प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु एवं सेतिरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन आइकन को निश्चित ऑन कर दियंतु जहाँ फल आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाई परिबे। तबे चलंतु डिस्कशन करिबा इंडियन पॉलिटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गुडिक। तो देखंतु प्रथमे आपनको रहिछि फंडामेंटल राइट। तो देखंतु फंडामेंटल राइट आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट जे कि आपण परीक्षा रे गोटे क्वेश्चन निहाती पचारुछि। तो फंडामेंटल राइट रहिछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 एवं रहिछि पार्ट 3 रे। तो देखंतु पार्ट 3 रे रहिछि। तो फंडामेंटल राइट रो जतले क्वेश्चन पचारिबो हमर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन रे केतुटा फंडामेंटल राइट रहितिला तो सेतेले आपनकर आंसर हबो 7टा फंडामेंटल राइट रहितिला। तो 7टा फंडामेंटल राइट कोन कोन तो आपनकर 7टा फंडामेंटल राइट मने रखंतु। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो देखंतु वर्तमान किंतु 6टा रहिछि जे कि आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी हटै दिया जाइछि। तो आपनकर आर्टिकल 31 हटै दिया जाइछि। एवं समस्त भला भाबरे मन रखंतु हमर जो पार्ट 3 रहिछि जे कि फंडामेंटल राइट को हमर डिस्क्राइब करा जाय एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जतले पचारिबो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया होची फंडामेंटल राइट जे कि 12 रु 35 पर्यंत रहिछि पार्ट 3 रे। एवं देखंतु आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करथिला 7टा फंडामेंटल राइट से गुडिक मध्ये हमें आर्टिकल सहित देखिबा। तो देखंतु फर्स्ट आपण रहिछि राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी हमर रहिछि फंडामेंटल राइट रे जाकि आर्टिकल 14 रु 18 पर्यंत। 2 रे रहिछि राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम रहिछि आर्टिकल 19 रु 22 पर्यंत जाकि हमर फंडामेंटल राइट। 3 रे देखंतु 3 रे हमर रहिछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन जाकि आर्टिकल 23 रु 24 पर्यंत रहिछि जाकि फंडामेंटल राइट। 4 रे देखंतु 4 रे हमर रहिछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जाकि आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत। या सहित नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिछि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जाकि आर्टिकल 29 रु 30 पर्यंत जाकि गोटे फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिछि राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जाकि वर्तमान रिमूव कर दिया जाइछि। तो वर्तमान एटा नाही। या सहित देखंतु 7 रे आपण रहिछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज रहिछि आर्टिकल 32 रे। तो देखंतु केवल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को हटै दिया जाइछि जाकि रिमूव कर दिया जाइछि। एवं यह सहित फंडामेंटल राइट रो आउ गोटे क्वेश्चन मध्ये आपण एमसीक्यू गोटे मने रखंतु जाकि आपनकर परीक्षा रे मध्ये आसी पारे। तो फंडामेंटल राइट रो गोटे क्वेश्चन रहिछि जाकि इन व्हिच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट। तो समस्त भला मन रखंतु 1931 मसिया रे आईएनसी माने हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड करितला गोटे रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि राइट टू फ्रीडम। तो देखंतु राइट टू फ्रीडम हमर रहिछि अंडर द आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 अनुसार राइट टू फ्रीडम हमको मिलिछि। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम रहिछि अंडर द आर्टिकल 19 माने आर्टिकल 19 अनुसार राइट टू फ्रीडम हमको मिलिछि। तो देखंतु आपनको जतले क्वेश्चन पचारिबो व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग सम फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सेतले आर्टिकल 19 होछि सठिक उत्तर। एहा सहित आर्टिकल 19 गारंटी करे द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो देखो आर्टिकल 19 गारंटी करिथाय सिटीजन ऑफ इंडिया को जाकि 6 फंडामेंटल फ्रीडम पई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण रहिछि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखो एटा आपनकर मोस्टली परीक्षा रे पचारिथाय। तो देखो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जोटा रहिछि सेटा रहिछि अंडर आर्टिकल 17। तो अंडर आर्टिकल 17 रे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रहिछि। तो आपनकर एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट जाकि आपनकर परीक्षा रे मध्ये पचारिथाय। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि राइट टू एजुकेशन। तो देखो एटा मध्ये आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट जाकि मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपनकर परीक्षा रे मध्ये पचारि थाए। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल टे रहिछि 21 ए रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि प्रोहिबिशन ऑन चिल्ड्रेन बिलो 14 इयर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज
एंड माइन्स। तो देखो आमर जो प्रोहिबिशन रही जहाँकि चिल्ड्रेन मैंने 14 वर्ष पर्यंत मैंने फैक्ट्री काम करें और माइन्स काम करेंगे सेटा हूँ अंडर द आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 ये काम करे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी तो आपने जानते डीपीएसपी परीक्षा बहुत गुड़े क्वेश्चन आसे। तो देखो डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 रे माने पार्ट आईवी रे रही। यह सहित जहाँकि कवर करें माने डीपीएसपी माने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करें आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत। एवं डीपीएसपी रो मेन एमटा हेउची द स्टेट शुड स्ट्राइव एंड अचीव व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनैक्टिंग लॉज। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपको जब पचारा जे डीपीएसपी सहित रिलेटेड जो माने आमर जो रही जहाँकि आमर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दि जाइथिला सेगुड़िक पचारि पारे। तो सेगुड़िक भल भाव मन रखु मुझे कहीदे 1984। तो देखो 1984 जो केसटी थिला जहाँकि अबू कवर बाय वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अबू कवर बाय वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस थिला 1984 से सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करथिले जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल येट द कोर्ट शुड नॉट अवॉइड देम। तो देखो 1984 टा केसटा जहाँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ आपंकर परीक्षा पचारि पारे। यह सहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आउ गोटे केस जहाँकि मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि आप परीक्षा प्रोस्पेक्टिव जहाँकि आप मोस्टली पचारि पारे चंपकम दोराइजन केस। तो देखो चंपकम दोराइजन केस जहाँकि 1951 होता सेटा डीपीएसपी सहित रिलेटेड थिला। तो देखो आपंकर दीटा मोस्टली परीक्षा पचारि पारे जहाँकि 1951 रो चंपकम दोराइजन केस एवं या सहित 1984 रो अबू कवर बाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस टी दीटा रिलेटेड रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सहित जहाँकि आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट केस गुड़िक जहाँकि आपंकर परीक्षा पचारि पारे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीजटा ओरिजिनल आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेतिरे प्रथमे नथिला केवल थिला फंडामेंटल राइट तापर एटाकू माने ऐड कर दियागला। तो देखो 42nd अमेंडमेंट द्वारा 42nd अमेंडमेंट जहाँकि आमर होइथिला 1976 रे। तो देखो 42nd अमेंडमेंट जहाँकि 1976 रे हितला से टाइम रे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दियागला जहाँकि शरण सिंह कमिटी रिपोर्ट अनुसार। तो देखो शरण सिंह कमिटी प्रथमे सजेस्ट करथिले जे टोटल माने 8टा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करिया पई 42nd अमेंडमेंट रे किंतु इंक्लूड करा गला 10टा ड्यूटीज। तो देखो 10टा ड्यूटीज प्रथमे ऐड कर दिया गला। तो बर्तमान जदि प्रेजेंट रे फंडामेंटल ड्यूटीज देखिबे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेजेंट रे जदि देखिबे टोटल 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज रही जहाँकि आर्टिकल 51 ए रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही मनी बिल। तो देखो मोस्टली आपनकर परीक्षा मनी बिल क्वेश्चन पचारे आर्टिकल 110। तो देखो मनी बिल सब रिलेटेड टू आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो मनी बिल रही तार आर्टिकलटा हूँ 110। तो आर्टिकल 110 रिलेटेड टू मनी बिल। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो आमर जो आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही तार आर्टिकलटी हूँ 112। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही भोट्स ऑन अकाउंट। तो देखो जो भोट्स ऑन अकाउंट रही आमर आर्टिकल रिलेटेड टू 116। तो 116 आर्टिकलटा हूँ भोट्स ऑन अकाउंट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही स्पेशल प्रोविजन आज टू फाइनेंशियल बिल। तो देखो आमर जो स्पेशल प्रोविजन रही आज टू द फाइनेंशियल बिल ता रही आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 117 माने 117 आर्टिकल 117 रही स्पेशल प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल बिल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल इमरजेंसी रही जार कि आर्टिकलटी हूँ 352। तो समस्ते भल भाव मन रखु नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकलटा हूँ आर्टिकल 352। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही इमरजेंसी इन स्टेट। तो देखो इमरजेंसी इन स्टेट माने प्रेसिडेंट रूल लागू हुए जितेबाला कि आमर जो राज्यर सरकार भांगी जाए से टाइम आमर राष्ट्रपति शासन लागू हुए। तो तार आर्टिकलटी हूँ आर्टिकल 356। तो समस्ते भल भाव मन रखु आर्टिकल 356 हूँ प्रेसिडेंट रूल रो जहाँकि आर्टिकलटी मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर परीक्षा पचारे जहाँकि जितेबाला आमर स्टेट रे इमरजेंसी लागू हुए से प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। तो सेटा हूँ आमर आर्टिकल 356 लागू हुए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही
फाइनेंशियल इमरजेंसी तो देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन जो रही फाइनेंशियल इमरजेंसीटा आर्टिकल 360 तो समस्त भल भाव मन रखु आर्टिकल 360 जहाँकि फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो देखो आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन जो रही कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटा से रही पार्ट 20 तो यहाँ आप मन रखु पार्ट 20 ताको मध्य पार्ट XX मध्य कहती तो पार्ट 20 आम रही कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँकि आर्टिकल 368 तो समस्ते भल भाव मन रखु मोस्ट इंपोर्टाट मध्य यहाँ तो देखो आर्टिकल 368 जहाँकि पार्ट 20 जहाँकि डील करें कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही स्पेशल प्रोविजन फॉर J&K तो देखो जम्मू कश्मीर जो स्पेशल प्रोविजन से बर्तमान ना बहुत भल होती जहाँकि 370 यहाँ क्रॉस कर दिंतु यहाँ बर्तमान आउ ना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी तो देखो आधिकारिक आमर जो टेक्स्ट रही जहाँकि हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटा रही आर्टिकल 394A द्वारा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही पंचायती राज तो देखो आमर जो पंचायती राज रही है मोस्टली क्वेश्चन पचार थाए तो देखो पंचायती राज मोस्ट इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़िक आप मन रखु तो पंचायती राज आर्टिकल गुड़िक जहाँकि आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन रही है 40 243 243O तो देखो आमर मोस्टली परीक्षा पचार थाए आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 40 काम कौन तो देखो आर्टिकल 40 काम हो कि स्टेट साल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विथ सच पावर एंड अथॉरिटी आज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन आज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एवं पंचायत राज आमर जो 243 आर्टिकल रही है कहे ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल आज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बी लॉ प्रोवाइड तो देखो टोटाल आपंकर जहाँकि डिस्कसन आम करुचे मोस्ट इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़क आम ये डिस्कसन करुचे कारण डायरेक्ट आपंकर आर्टिकल ही पचारे तो रिलेटेडटा कौटा तो देखो पंचायत राज सहित रिलेटेड रही आर्टिकल 40 243 243O। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही म्युनिसिपालिटीज तो देखो आमर मोस्ट इंपोर्टाट जहाँकि म्युनिसिपालिटीज क्वेश्चन आसे तो आमर जो आर्टिकल गुड़िक रिलेटेड रही म्युनिसिपालिटीज सहित से गुड़िक हूँ 243P 243ZG। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपंकर रही आमर इंडियन कन्स्टिट्यूशन ने द कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आर्टिकल गुड़िक रही से गुड़िक भल भाव मन रखु नोट डाउन करूँ 243ZH एवं 243ZT तो देखो 243ZH एवं 243ZT होची द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल जहाँकि आपंकर रिलेटेड आर्टिकल तो मोस्टली आप जो परीक्षा पचार आर्टिकल पचारे रिलेटेड कोटा रही पचार एवं क्रोनोलोजी पचारुची जमीक ABCD मैचिंग पचार तो आप इजिली करेंगे तो देखो टोटाल जो आर्टिकल गुड़िक मैंने मोस्ट इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़िक थी सबतक मुझे डिस्कसन कर सारी जहाँकि आपंकर परीक्षा माने सिलेक्टिव आर्टिकल गुड़िक आम डिस्कसन कले मु आशा कर आपको भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी निश्चिंत लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सांग मध्य अधिक अधिक शेयर करेंगे एवं आपणकर डेली आपणकर गोटे गोटे माने पॉलिटी वीडियो आसीबो जे कि पार्ट 1 आम डिस्कसन कले तो नेक्स्ट पार्ट रे आपणकर पार्ट 2 रे आम टोटाल ऑनलाइन और MCQ टाइप रो डिस्कसन करिबा जे कि आपणकर परीक्षा पर्सपेक्टिव पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को आनिबी जे कि आपणकर सिलेक्टिव क्वेश्चन रहबो तो देखंतु सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आम डिस्कसन करिबा जे कि आपणकर परीक्षा रे बहुत लाभदायक हेबो तो वर्तमान पे वीडियो रे एतिकी देखिथिबारु धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।